संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तून खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो। लटकन लागी चाम, लटकन लागी चाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, साज जात नहीं थाम। कान न सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नैन नहीं सूझत। दांत हुए बेकाम, दांत हुए बेकाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम।
घर की नारी भी मुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। घर की नार विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बड़े बड़ात है व्यर्था बूढ़ा, बड़बड़ात है बिरथा बूढ़ा। अटपट आठों याम, अटपट आठों याम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। खटिया से भूई कर दई है, छूट जाए धन धाम। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब तो यम से पड़ी है काम। अब तो यम से पड़ी है काम। कब भजियो सतनाम रे बंदे, कब भजियो सतनाम। कब भजियो सतनाम रे बंदे, कब भजियो सतनाम। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेरे से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, हे मनुष्य, हे बंदे, कब भजोगे सतनाम। कौन सा दिन आएगा तेरा जब सच्चा नाम, परमात्मा का, सच्चे पुरुष का सच्चा नाम कब भजन करोगे। झूठे भजन दुनिया कर रही है, झूठम झूठ की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। यहाँ पर सत्य मार्ग पर चलने वाली कितनी आत्माएं हैं, करोड़ों में एक आध है। कहां से भीड़ करोगे, कहां से पकड़ोगे। मनोरंजन में, ढोलक ढमाक में, नाच गाने में बिना बुलाए लोग आ जाते हैं हजारों। फिर सरकार ने पुलिस भेजनी पड़ती है, कहीं धक्कम धक्का झगड़ा भगड़ा ना हो जाए। सरकार पुलिस का प्रबंध करती है वहां पर। और सत्संग में शांति से बैठते सारे, अपने आप लाइन बना लेते हैं, शांति से बैठते हैं, शांत रहते हैं, कोई झगड़े का भय नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये परमात्मा गुणगान है, वहां तमाशा है, तमाशे में मनोरंजन होता है। कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, बचपन में खेल कूद में गया, जवानी में शादी कर ली, बाल बच्चों का बाग लगा लिया, फिर बाग को सींचता सींचता चला गया, फिर फल फूल लग गए भाई, फिर पोता पोती हो गए आगे। फिर क्या है, ऐसा बंधा ऐसा बंधा, इतनी बेल फैला ली और खींच रहे उसको। मेरी सुनो, छोटा बेटा कहता मेरी सुनो, छोटी बहू कहती मेरी सुनो, बेटी कहती पहले मेरी सुनो, पोता कहता दादा मेरी सुन लो। बेटा तू बोल सबसे पहले, फीस दे, फटाफट फीस निकाल। अरे तेरे पापा, अरे पापा इनकार करके, दादाजी पेंशन लेते हो आप निकालो फटाफट, आप तो टीचर रही हो, अध्यापक रही हो, ले बेटा 500 का नोट। खींचने वाले बैठे चारों तरफ, कोई नहीं आता, दादाजी ले लो, दादाजी ले लो। लेन देने वाला नहीं आता कोई, लेने वाले आएंगे। और जिस दिन पेंशन की तारीख है, अब तो खातों में लग गए आने पैसे। सरकार बड़ी सयानी है, सीधे बैंक में पैसे भेजती। जब मिला करते ना नकद, जब तो भाई पीछा लाग लिया करते, कदे भाई कोई लूट ले, कोई रास्ते में जेब काट ले, साथ चलेंगे पिताजी के दादाजी के। अब तो सारे पैसे सीधे खातों में डाल दिए सरकार ने। अब पता क्या हो रखा है, खाते में पार्टनरशिप कर लेते हैं, साझा खाता बना लेते हैं बेटे,
पिताजी कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे, दूर पड़ता शहर, बैंक बहुत दूर है, मेरा खाता साझा बना लो अपना। ठीक है बेटा, एक बेटा और तो कोई है नहीं, देना तेरे कोई है, फिर क्या है, ले ले बेटा, खत्म कर दे साझा। लगा फोटो, लगा दस्तक, बस अब तो दादाजी ने पिताजी ने जाने की जरूरत नहीं बैंक में। बस 6 महीने में, कोई 1 साल में जाता है तो ट्रेजरी में जाता है, बस छोटी मोटी खाता पूर्ति होती वहां भी। कभी कभी जब बढ़ जाती है इनकी इंक्रीमेंट या कुछ और लग के नहीं आती तब ये जाते हैं। भाई मेरी इंक्रीमेंट लग के क्यों नहीं आई, सरकार ने दे दी, सेंटर ने दे दी, स्टेट ने दे दी, रिवाइज हो गए स्केल सारे, अब क्यों नहीं आ रही, फिर जाते हैं दफ्तर में। नहीं तो घर बैठे रहते आराम से, पेंशन आती है। कब भजोगे सतनाम, व्यर्थ भयातन कापड़ लागी, लटकन लागी चाम। व्यर्थ हो गया, बूढ़ा हो गया, खिंची हुई चमड़ी थी, चुटकी से पकड़ने में नहीं आवती, नहीं कोई पकड़ा तो चुटकी में नहीं आवती जवानी में। अब लटक गई, लटकन लागी चाम। श्रीवाणी बोल रहे हैं साहिब, लाठी टेक चलत मार्ग में, लठियात मांगी। अब ऐसे कभी हिल रहा है, कभी आगे लठी टेक रहा है। तेरा दादाजी आ रहा लगता है, दादी बोली। हाँ दादाजी आ रहे, अरे बेटा भाग ले, थैला भी पकड़ रहा है, लठिया पकड़ रहा है, थैला भी है के दादा? दादी हाँ अभी भागता हूँ, फट पाएंगे उसमें तो फट पकड़ा भी थैला, पोते तो लठिया नहीं पकड़ी, थैला पकड़ता है पहले, माल उसमें, वहीं खोल के देख लिया। 2 केले रास्ते में खा गया श्रीमान जी, घर में 10 बैठे हैं वो खाने वाले, मुश्किल से 1.5 बाटा होगा, रास्ते में चटक गया 2 तो, फिर बाकी बंटवारे में आ जाएगा माल। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात्री थमता नहीं है, फिसलन हो रहा है, ऐसे करता रहता है। और पता पोतों क्या होता है, हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। जब खाना खाते हैं ना, वो हाथ भी हिलते हिलते रहते हैं। चमड़ी से तो कोई बात नहीं, हाथ हिलने ना लगो फिर तो दिक्कत बड़ी भारी आती है। कप मत चाय पी नहीं सकता हाथ हिलते हिलते, वो तो ऊपर गिर लेगी। थाली में पकड़ाना पड़ेगा, इतने लंबे उसके देने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, किनारे इतने ऊंचे ऊंचे, ताकि हिले तो इतने बस लगाया, मुंह कर उठोगा, चरड़ पी गया बूढ़ा भाई आधी किलो चाय। अरे वो थोड़ी थोड़ी पिया करता, ज्यादा क्यों दे रहे हो? चाय पीने जोगा रह रहा है, दूध कौन देवेगा इसको, दूध तो पचता ही नहीं। 10 किलो दूध होता है घर में, चाय आती फिक्की, क्योंकि वो होगी शुगर। फिक्की चाय दे दो, 1 किलो घी निकलता रोज, मक्खन घर पे, उसको रोटी सूखी जाती है। क्योंकि भाई डॉक्टर ने कह दिया चिकनाई बंद, मीठा बंद, सब बंद, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। माल तो बहुत है घर में, दिवाली आ गई, हलवा बन गया बढ़िया फर्स्ट क्लास। पोता जी आया दादाजी के पास, दादाजी कितना बढ़िया हलवा बना, देखो तो। ले जा बेटा, तेरी दादी बैठी है सामने, नहीं खाना बेटा, पोता बताना नहीं तेरी दादी को। हाँ ठीक है दादा खा लो, पूरा कटोरा खा गया दादा तो भाई। वो गया उल्टा फटाफट, दादी थोड़ा और डालियो, वो और डालियो, पकड़ा गया। अरे वो कहाँ गया? दादाजी खा गए, बता भी दिया। फिर भाई आप नहीं मानते हो, अरे परमेश्वरी देवी एक गोली फालतू खा लूंगा, कुछ खा दिया करे बेटा, बहु बार गए हुए हैं, नहीं तो पकड़ लेते मेरी वो कटोरा पकड़ लेते। तो मेरी जानकार है, पहले जानकारी तेरे से हुई थी इस परिवार में, अब तो बड़ा परिवार हो रहा है। चलो खा लो कोई बात नहीं, अब क्या करूं, एक गोली फालतू खा लेना। जब ये हो जाएगा, सारे घर में माल भरा है, फिर परहेज लगा दिए गए हैं। अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं होया, अगली वाणी में होना जो कुछ भी होना। अब तो घर की नारी भी मुख होए बैठी, पुत्र करते बदनाम।
अब रोज रोज के गुस्सों से और उसके ताना कसी से वो घर की नारी उसकी पत्नी भी विमुख हो गई। भाई आप तो मानते नहीं, गाली देते रहते हो बेटे बहुओं को, है? अब ध्यान कर लो, या तो मेरी मान लो और नहीं तो पक्का रिटायर हो जाओगे इस घर से भी आप। मैं कहाँ हो जाऊंगा? वृद्धाश्रम खोल रखे हैं सरकार ने, वृद्धाश्रम। हाँ, झगड़ा करोगे हर रोज तो जीप घर की है, बिठा के फटाफट जमा करवा के आएंगे, रसीद ले आएंगे। ऐसा भी काम होना है क्या? अरे ऐसा नहीं तो वृद्धाश्रम क्यों खोले बता दो। आप तो पढ़े लिखे हो, टीचर रिटायर हो रहे हो, बताओ क्यों खोले सरकार ने वृद्धाश्रम? तेरे जैसों के लिए खोल रखे जो झगड़ा करे हर समय। बड़ बड़ा थे वृद्धा बूढ़ा, अठपट आठों याम है, आठों पैर हैं, बड़ 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 बड़। कोई नहीं लेता उसके पास चाय, पानी में प्यासा हो रहा है, पोता जी लाइए, क्या दादा पे हर समय बड़ 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 कर रहे थे। असली में प्यास असली में लग रही है, पानी नहीं मिलता, हर समय मांगता रहता, हर समय मांगता रहता है। बड़ बड़ा था वृद्धा बूढ़ा, हम नहीं कह रहे, साहिब कह रहे हैं बात। अटपट आठों हम। अब आखिरी आएगी, खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। बीमार हो गया और खटिया पे चिपक गया, अब वहीं आराम मिलता उसको, भोजन वहीं, बातचीत वहीं। अब कौन आओगे उसको लेने? बेटा वो आओगे क्या? नहीं, साहिब की वाणी है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। यमदूत आएंगे, काले काले मुख के, 2-2 फुट दांत होते हैं, अगर सपने में दिख जावे मौत से पहले मर जावे आदमी। वो दिखते मौत पे हैं, बहुत काले काले चेहरों के आते हैं, बड़ी मोटी मोटी आंखें होती हैं, देखते डर लगता है। तुम ना देखियो कभी भी, अभी तो कहते रहो जी हमें ना दिखाई दियो, अभी दिखे तो पक्का के दिन तो वो फिक्स हो रखा है, तय है, वो बही में लिखा गया दिन है वो। किसको दिखते पता है? यमदूत है, जो भक्ति नहीं करते उनको दिखते हैं वो। जो भक्ति करते हैं उनके पास बढ़िया बढ़िया दूत आते हैं, खातिरदारी करते हैं, प्यार से लेके जाते हैं, गोद में उठाते हैं, चलो जी चलो जी, आपकी तो मौज हो गई। अब राजा बनोगे, क्या बनोगे बताओ? सब ठाठ बाट मिलेंगे उनको भक्तों को तो। और जो भक्ति नहीं करते, पिटाई बहुत बुरी होती है। आंखें बंद, कान बंद, मुखड़ा बंद, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। भीतर पिटाई होती है बंद कोठरी में। तुम देख लो, अब साहिब की वाणी तो आ गई भाई, खूब चेताया साहिब ने। कोई चेत्या, कोई डरिया ना जी, वाणी तो आती रहती हैं, हम तो बड़े ढीठ हैं जी, हम तो मानते नहीं किसी की। 2 जूत बेरे लगे ना तो हम अध्यापक की नहीं मान्या करते, हम कूद जा करते बेंच से, परसले बेंच पे डंडा लेकर आता था वो मास्टर, कौन सा था? पीटीआई मास्टर आता था, ऐसा डंडा लेकर मैं 2 कमर में ठोकता, तब हम बेंच पे बैठा करते आराम से, अपनी खूब भी गणा रहा जवानी की। हैं डंडे के मीत हो तुम मास्टर, वो भी पीटीआई, क्योंकि डंडेबाज होता है पीटीआई, फुर्सत में होता है, कोई काम तो होता नहीं उसने ये काम होता है। जुन सा बच्चा बदमाश हो मेरे को सौंप दो, डंडा पहले होता है उसका हाथ में, समार देता था वो अच्छी तरीके से। फिर यम के दूध समारेंगे तब भाई। मास्टर तो जा लिए, पढ़ा पढ़ोगे बेचारे, रिटायर हो गए जा लिए मत बेचारे, घर बैठे हैं तो पोता पोती को पढ़ाने लग रहे हैं। और पता पौराण क्या कहती है? पापा जी आपने मास्टर रहे हो, कम से कम इतना भी नहीं पता, इसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ पढ़ाया करो, कुछ खिलाया करो, कुछ। अच्छा बेटी, यू महकमा था तो तेरा, फिर मेरे में क्यों डाल रही है? मेरे में क्यों सौंप रही है महकमे को?
फिर डांट लगती है। सासू माता पूरा 1 घंटा खिला के लाई अपने बच्चे पोते को, 1 मिनट रो पड़ा, मम्मी हाँ बेटी ये रोया कैसे, कैसे रोया, 1 घंटा खिलाया बड़े प्यार से, उसका तो नाम नहीं हुआ, 1 मिनट रोने का नाम हो गया उसका। हर रोज घटनाएं घटती है परिवारों में, कोई चू नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। क्या करोगे बोल के, शक्ति जाली। अब तो रहमो करम पे रहना है भाई। अगर भक्ति करते होते ना, बैठे बैठाए ऑर्डर होता, चारपाई पे भोजन आता, परमात्मा थारी सारी सहायता करता, सब कुछ मौज कर देता, भक्ति तो करी नहीं। अब तो भाई वो देने ही भी सारे परिचय जो होने होते हैं। भक्ति भगवान से मिलाती है। भगवान दयालु है, सर्वपिता है, हमारा भी पिता है। उसको मिलने के लिए मनुष्य तन मिला है, और बिना गुरु के किसी को आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। हमारे अध्यापक, विद्यालय, सरकार ने बहुत प्रचार प्रसार किया शिक्षा का, तब विद्यार्थी आए हैं, अध्यापकों का संग किया, तब वो शिक्षित हो गए। अगर बिना अध्यापक के 5वीं तक की सारी पुस्तक बाजार में मिलती है, पिताजी लेके आए और पुत्र के हाथ में दे दे, बेटा ये पुस्तक पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता, पुस्तक तो है, नहीं पढ़ सकता। बीच में अध्यापक चाहिए है, अध्यापक आएगा, पुस्तक वही रहेंगी, फिर शिक्षित बना देगा। जैसे अध्यापक की जरूरत है बारी शिक्षा के लिए, पराविद्या अपराविद्या 2 विद्या है। अपराविद्या संसार की है, संसार का ज्ञान दिलाएगी हमें। पराविद्या जो 10 इंद्रियों से परे है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों से जो परे ज्ञान है वह आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान है। छठे चक्कर पे, आज्ञा चक्कर पे आत्मा का वास है, नाम है उसका आत्मलोक, सूर्तलोक। और मस्तक में ही जब हमें कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई चिंता होती है, तो हमारा मस्तक दुखता है। मस्तक क्यों दुखता है? हाथ नहीं दुखते, ना पैर दुखते, क्योंकि दुख और सुख यही अनुभव होते हैं। में दुख और सुख का अनुभव होते हैं मस्तक में, खुशी मस्तक में, सेंटर मस्तक में। यही 10वां द्वार हमारा। 9 द्वारों में भक्ति नहीं होती भाई, 9 द्वारों में कारोबार संसार का है, 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। अब ध्यान से सुन लो, वह गेट खुलता है, ब्रह्म की तरफ आत्मा चलती है और उससे जुड़ जाती है। वो 10वां द्वार खुलते ही मनुष्य तन के अधिकारी हो जाते हैं हम। सुन लो ध्यान से, जिसका वोट का कार्ड बन गया, वोट पहचान पत्र बन गया, वोट का अधिकार है, वोट डालेगा वो। जो आत्मा में बीज पड़ गया भक्ति का, फिर भक्ति तो मनुष्य तन में होती है, अन्य तनों में भक्ति होती ही नहीं है। इसीलिए हमें मनुष्य तन का अधिकार मिल जाता है। सोच लो इस बात को, कभी भी मौत आ जाए, कम से कम मनुष्य तन तो सुरक्षित हो जाए। अमर लोक तो फिर जा जाएगा जब बहुत भक्ति कर लेंगे हम। इसी जन्म में कर लो, क्या दिक्कत है? अगर चाव है, दृढ़ निश्चय है, फिर करो इसी जन्म में। कोई विरला कर पाता है, नहीं तो बीच के मार्गी हैं, मध्य मार्गी हैं बीच के। थोड़ा गृहस्थी कर लिया, थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा गुरु के पास जाया, वहाँ थोड़ा दान दक्षिणा दे दिया, थोड़ा ये कर लिया, फिर थोड़े थोड़े मतलब भाई सारा खुशी रहेगी।
फिर ये भी एक ठीक बात है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करते हुए जन्म जीत के जाएं, मनुष्य तन पर तो कब्जा हो जाए कम से कम। ये मूलधन है हमारा। अगर मूलधन होगा तो ब्याज फिर कमा लेंगे, और मूलधन खो गया तो खत्म है। भेद जान के भक्ति होती है। कोई भेद जान लो भाई, अनपढ़ भी भक्ति कर सकता है, शिक्षित भी कर सकता है। अंदर का विषय है ये, बाहर का विषय है ही नहीं। खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर, जीवन अंदर, मृत्यु अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या बता दो, कुछ बाहर है क्या? सब अंदर है। जब जीवन अंदर है, मृत्यु भी अंदर से आएगी। फिर बाहर कोई है क्या उपाय? मौत ना है, कोई बाहर उपाय है क्या? श्वास ना रुके। फिर भीतर सब कुछ है। फिर भीतर ही दवाई खानी पड़ती है पेट दर्द में। बोतल दे दी वैद्य ने, 2 डाटे पी लियो, अंदर नहीं पिए, बाहर रखिए बोतल, फिर रखी रहेगी बाहर। अंदर पिएंगे, अंदर जाके दवाई असर करेगी, दर्द ठीक हो जाएगा। फिर अंदर का ही तो विषय है। अंदर का भेद जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी जानोगे फायदा जल्दी होगा। क्या पता मौत कौन से चौराहे पर खड़ी है हमारी, किसी का नहीं पता। जवान मर रहे हैं, व्यर्थ मर रहे हैं। और दूसरी बात सुनो भाई, जिनको मालिक की जानकारी मिल गई है वो तो कम से कम इतना अपना आप को सुदृढ़ कर लो कि भक्ति का टाइम बढ़ाओ, सत्संग पक्का अटेंड करो, मालिक से जुड़े रहो। ये तो कर ले कम से कम, ये तो अपने हाथ में है। इसमें कोई फीस देनी नहीं किसी को, खुद का काम खुद न करना है भाई। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी उसका पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।